नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ। तो बिल्कुल जी, हिमाचल प्रदेश के जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं उनको जो है 1 साल की एक्सटेंशन मिल चुकी है। तो आप देख सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो है एक ऑफिशियली ऑफिस मेमोरेंडम जो है जारी हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है फिक्स ऑफ term and condition for re-engagement of retiree of the department of under rule 131 of HPRF 2009। तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, रोहित महाजन सर करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, रोहित स्पेस महाजन स्पेस सर करके। तो वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन PDF मिल जाएगी। 24 जुलाई की ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। बट ये जो है इसकी हार्ड कॉपी जो है कल ही जो है देखने को मिली है। जितने भी हिमाचल के डिपार्टमेंट रहेंगे क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक, उन सभी को जो है रिटायरमेंट के बाद भी 1 साल की एक्सटेंशन जो है दी जा रही है। तो एक्सटेंशन का जो है मेन रीज़न ये बताया जा रहा है कि हिमाचल में जो है काफ़ी रिटायरमेंट एक साथ हो रही है और रिक्रूटमेंट बिल्कुल भी आपको पता है 0 के बराबर ही हो रही है। तो मेन रीज़न यही है इसका कि जो भी बंदे जो है रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह जो है बंदे आ नहीं पा रहे, तो सारे डिपार्टमेंट जो है एकदम से खाली हो जाएंगे। इसलिए सभी रिटायरी एम्प्लॉय को जो है 1 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है। तो आप सभी को पता है कि लास्ट 3 इयर्स हो गए हैं, बड़ी ही कम रिक्रूटमेंट हुई है हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो ये आप देख सकते हैं क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक जो भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, इनके क्या रूल एंड रेगुलेशन है और इनको क्या क्या जो है दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्लास 4 मल्टी टास्क वर्कर जो है ही शी मे बी फिक्स मंथली अमाउंट एट द रेट 40% ऑफ द बेसिक पे लास्ट ऑन। तो जो भी उन्होंने लास्ट सैलरी ली थी, ठीक है, उसका 40%। मान लो अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो उसका 40% यानी कि 40,000 आपको जो है मिलेगा। अगर हम बात करें क्लास 3 एम्प्लॉय की, ऑफिस असिस्टेंट, इनका नेचर जो आ जाता है वर्क का, तो ही शी में ड्रॉन फिक्स मंथली अमाउंट एट दैट 40% ऑफ द बेसिक पे लास्ट ड्रॉन। तो सेम एज इट इज़ जो इन्होंने लास्ट सैलरी ली थी, ठीक है, उसका 40% इनको जो है मिल जाएगा। अब आप देखिए क्लास 2 और क्लास 1 के जो एम्प्लॉई है जिसमें लिखा है वर्क सुपरवाइज़र, है ना, तो इनको भी ही शे में ड्रॉन फिक्स मंथली अमाउंट 40% ऑफ द बेसिक क्लास सैलरी। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो क्लास 1 एम्प्लॉई है वो तो 1 लाख से ऊपर ही उनकी सैलरी होती है ना। तो 1 लाख का 40% 40,000 हुआ। अगर 2 लाख उन्होंने लास्ट सैलरी छोड़ी है तो 80,000 रख लीजिए। 3 लाख अगर छोड़ी है तो 1,20,000 आप रख लीजिए ना। तो इस प्रकार से जो है उनको सैलरी जो है मिलेगी। और अभी तो एक्सटेंशन 1 साल की ही मिली है। अगर इसी प्रकार भर्तियाँ नहीं होती रही तो हो सकता है अगले साल फिर से एक्सटेंशन जो है मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं फॉर रिटायरी ऑफ स्पेशलाइज्ड कैटेगरी विच इंक्लूड्स डॉक्टर्स, इंजीनियर, एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड द सर्विस ऑफ द HPSS मिनिस्ट्रियल ग्रेड ओनली। जो स्पेशल कैटेगरी के रिटायर है, यानी कि अगर कोई 58 में रिटायर हो रहा है, ठीक है, अगर उनको एक्सटेंशन दी जा रही है, कोई 60 में रिटायर हो रहा है, अगर उनको एक्सटेंशन दी जा रही है, अगर वो स्पेशलिस्ट कैटेगरी से हैं, ये जो कैटेगरी आपको दिख रही हैं, तो उनको जो है ही शी में ड्रॉन फिक्स मंथली अमाउंट 50% ऑफ द बेसिक पे लास्ट ड्रॉन। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो कैटेगरी है इन सभी की सैलरी अप्रॉक्सीमेट जो है 3 लाख के करीब होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1 लाख का 50% हो गया 50,000, 2 लाख का हो गया 1 लाख और 3 लाख का हो गया 1.5 लाख। तो ऑब्वियस ही बात है अगर ये 3 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं तो 50% कितना हुआ 1.5 लाख जो है इनको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ये कैटेगरी आप देख सकते हैं स्पेशल मेंशन की गई हैं और नोट में भी लिखा हुआ है कि जो है नो DA विल बी एडमिसिबल ऑन दिस फिक्स अमाउंट। मतलब DA नहीं मिलेगा इनको, ये फिक्स अमाउंट है 50%। तो ये टेन्योर आप देख सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन जो अदर हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसमें साफ साफ लिखा है द टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट शैल बी फॉर अ पीरियड एज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो ये लेटर जब इशू हुआ है तो उसी से ये जो है इफेक्टिव हो जाएगा। बट इन नो केस इट शुड बी एक्सीड मोर देन 1 ईयर। तो वही इन्होंने बोला है कि 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगी।
टाइम क्लास 1 टू क्लास 4 रिटायरी एक्सेप्ट द केस ऑफ, अच्छा जो आपके क्लास 1 एम्प्लॉई हैं स्पेशल कैटेगरी के ना, उनको एक्सटेंशन जो है मिल सकती है, तो ये इसमें लिखा हुआ है ना। बाकी TADA के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, ही शी शैल एंटरटेन द TADA एज एडमिशन टू द आउटसोर्स पर्सन, तो यानी कि आउटसोर्स पर्सन जो एम्प्लॉई होते हैं आउटसोर्स, ठीक है, तो जो ठेके पे रखे हुए होते हैं, तो जैसे उनको मिलता है TADA वैसे ही इनको जो है ट्रीट किया जाएगा। तो लीव जो है उनको एज़ पर आउटसोर्स पर्सन को मिलती है वैसे ही दी जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी और एक्सपेंसेस, नो मेडिकल फैसिलिटी विल बी गिवन अ पर्सन हायर अंडर द पॉलिसी बिकॉज रिटायरी ऑलरेडी कवर अंडर द सच फैसिलिटी, तो रिटायरी जो पर्सन होते हैं उनको ऑलरेडी मेडिकल की सुविधा दी जाती है, तो इसलिए उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट अकोमोडेशन, तो रहने की जो व्यवस्था है, शी मे बी अलाउड टू रिटेन द अलॉटेड गवर्नमेंट रेजिडेंस अकोमोडेशन इन द टाइम सच एंगेजमेंट, तो अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन इनको जो है गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलेगी। तो बिल्कुल जी आप देख सकते हैं 24 जुलाई की है ये नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये टर्म एंड कंडीशन आपने देख ली सारी, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो एक प्रकार से जो भी हिमाचल के युवा हैं उनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, तो कम से कम सरकार को ये भी करना चाहिए कि जितने भी वैकेंसी खाली पड़ी हैं, ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट निकाल के जो है भारतीय युवाओं को, जो भी हमारे हिमाचल के युवा हैं जो बेरोज़गार हैं, जो काफ़ी 3-3 साल 4-4 साल हो गए जो रिज़ल्ट का वेट कर रही हैं, रिज़ल्ट ही नहीं निकल रहे हैं पेंडिंग, और ना ही कोई रिक्रूटमेंट निकल रही है, तो उनको भी जो है नौकरी करने का मौका देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं न्यूज़ भी आ गई है कि रिटायर कर्मियों अफसरों को दोबारा नौकरी, सरकार ने फिक्स वेतन पर दोबारा रखने को फाइनेंशियल रूल्स के लिए प्रावधान। तो अंतिम बेसिक सैलरी का 40 से 50% फिक्स जो है सैलरी देगी सरकार। तो सरकार 1 साल देगी, नियुक्ति के बीच कर सकती है टर्मिनेट, बीच में भी कर सकती है टर्मिनेट। तो बिल्कुल जी ये टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, न्यूज़ में भी आ चुका है, तो आप देख सकते हैं। बाकी जो भी बेरोज़गार हमारे युवा हैं उनके साथ सरासर धोखा हो रहा है, तो गवर्नमेंट को एक तो रिज़ल्ट जो भी पेंडिंग है वो भी निकालने चाहिए, और साथ में चलो रिटायरी एम्प्लॉय को जॉब मिल गई वो तो अच्छी बात है, साथ में जितनी भी खाली पोस्टें पड़ी हैं तो उन पे भी जो है फोकस करना चाहिए। तो न्यूज़ में भी आ चुका है, तो अब आपको जो है क्लैरिटी मिल गई होगी कि 100% रिटायर कर्मी जितने भी होने वाले हैं अगले महीने या फिर अगले साल या लास्ट 6 मंथ जो भी नेक्स्ट आने वाले हैं उनमें होने वाले, उन सभी को 1 साल की एक्सटेंशन मिलेगी, तो उनको डट के काम करना पड़ेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। बाकी अगर ये आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, रोहित महाजन सर करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।